नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है। और हम जैसे 10th में 11th में आते तो साइंस लेते हैं, तो साइंस में ऐसा होता है बिग फ्रॉग को और को, हाँ आगे बोलो बेटा, वो हम समझ गए, नाम भूल गए, कोई बात नहीं, हम समझ गए सब। उसको काट के सिला जाता है तो हम लोग को पाप लगता है। देखो बेटा, ऐसा है कि वो एक तो वो जीवित नहीं रहते, ठीक है। दूसरा, वहां उद्देश्य आपको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि आपको लोगों को मानना कैसे। आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई की दृष्टि है, ठीक है ना। पहले भी ऑपरेशन आदि की व्यवस्था थी, कांटे वगैरह चीरा वगैरह धागे से लगते ही थे, तो पहली परंपरा है, तो पहले भी सिखाया जाता था। बेटा वहाँ हर जगह धर्म नहीं लग सकता, वहाँ पढ़ाई की अपेक्षा देखना पड़ता है। उस अपेक्षा, क्योंकि तुम अगर वो सीखोगे नहीं तो इतने सारे मनुष्यों का ऑपरेशन, इतने सारे लोगों का इलाज कैसे कर पाओगे। उस उद्देश्य की अपेक्षा वो ठीक है, दोस्त तो है, पर ठीक है, क्योंकि हजारों लोगों की हो रही है। और वहाँ हम किसी के जीव को मारने के लिए नहीं सीखते, वहाँ हम किसी जीव को बचाने के लिए सीखते। और जब वो पढ़ाई पूरी हो जाए तो किसी गुरु भगवंत के हाथ जाके हमें नियम से उसकी हमें प्रायश्चित करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर बेटा तुम्हारी डॉक्टर बनने की भावना, हम तो हमेशा बोलते हैं जैन बच्चों को 4 चीजें ही बनना चाहिए, या तो यूपीएससी करो, या जज की पढ़ाई करो, या डॉक्टर करो, अगर चौथा बचा है तो सीए करो। इसके अलावा कुछ मत करो, क्योंकि बाकी तुम कर रहे हो तो उससे पैसा बढ़ता है, इन 4 पढ़ाइयों से पावर बढ़ती है। और ये 4 पावर की पढ़ाई हमारी समाज की सुरक्षा करती है, क्योंकि हम राजनीति फील्ड में नहीं आ सकते तो हम प्रशासन में नहीं, शासन में नहीं आ सकते तो प्रशासन तो हमारा होना ही चाहिए। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, अपने लिए भी और अपने धर्म के लिए भी। और याद रखना, अगर जिनको अच्छी पढ़ाई करनी है वो इस सोच के मत किया करो कि हम बड़े होके करेंगे। अच्छी पढ़ाई करनी तो आज से ही चालू करो, आज अभ्यास करोगे जब जाके वहां पर पढ़ पाओगे। नमस्ते महाराज।